हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का मैथ का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में, जिसमें हम लोग जान चुके थे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें बहुपद का शून्य निकालना था और गुणांक के बीच संबंध करना था। पार्ट 2 में क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था, जिसमें क्या पढ़ना था, शून्य का योग दिया था और शून्य के गुणनफल दिया था और बहुपद द्विघात बहुपद पूछ रहा था, तो वो भी सीख चुके हैं। उदाहरण भी जान चुके थे। इसमें 2 उदाहरण बच चुका था, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5, वो आज जानेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 को कैसे हल करें, उदाहरण नंबर 5 को कैसे हल करें, तो सब पिछली कक्षा में जान चुके हैं, जिसमें 2 उदाहरण बच चुका था, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। तो आज हम लोग जानेंगे उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य का योग दिया हो और शून्य का गुणनफल दिया हो। इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, बहुपद निकालने का, शून्य के योग बहुपद दिया होता है। इसका बहुपद का फार्मूला क्या पढ़े थे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। फार्मूला इसे पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, शून्य का गुणनफल। ये द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला था। यहाँ के कोई वास्तविक संख्या है, इसका डिटेल पूरा पिछले कक्षा में बता चुके। अगर ये वीडियो देख रहे थे, इसे पिछली वीडियो जरूर देख के आइएगा, तभी वीडियो समझ में आएगा। यहाँ के क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसका फार्मूला था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। इसी पर शून्य का योग दे देगा और शून्य का गुणनफल दे देगा और द्विघात बहुपद पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन यही फार्मूला पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य का योग दिया हो और शून्य का गुणनफल दिया। शून्य का योग -3 दिया हो और शून्य का गुणनफल 2 दिया। तो इस क्वेश्चन पर रखिए एक्स स्क्वायर लिख दिए। शून्य का योग कितना दिया हो, -3, तो -3 लिख दिए। इंटू एक क्वेश्चन में एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस शून्य का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 लिख दिए। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे दिए। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें k को क्या करें, तो k को न्यूनतम द्विघात बहुपद चाहिए। इसका डिटेल पूरा बता चुका है पीछे से। k के मान क्या ले, k के मान न्यूनतम द्विघात बहुपद प्राप्त करना है हमको, इसलिए k के मान 1 रखेंगे, इसलिए न्यूनतम द्विघात बहुपद प्राप्त। यहाँ k के मान जगह अगर यहाँ पर k के मान 1 रख दे, तो 1 रखने पर गुना करने पर उतना ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 उतना ही आएगा। यही क्या है, द्विघात बहुपद। यदि शून्य का योग दिया हो, शून्य का गुणनफल दिया हो, तो फार्मूला बैठाएंगे, शून्य का योग रख दिए, शून्य का गुणनफल रख दिए। सिंपल, और कुछ करना ही देना। बस इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। एक शून्य और गुणांक के बीच संबंध क्वेश्चन पूछ सकता है। एक शून्य का योग दे देगा, शून्य का गुणनफल दे देगा और द्विघात बहुपद पूछेगा। तो प्रश्नावली 2.2 लगभग क्या हुआ, खत्म। जिसमें अल्फा प्लस शून्य का योग का फार्मूला क्या होता है, -p/a। शून्य के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a। ये सब जान चुके। इसमें मात्र एक ही उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, जिसमें त्रिघात बहुपद का चर्चा है। इसका विविध प्रश्नावली बनाइएगा तो त्रिघात बहुपद का चर्चा है उसमें। तो थोड़ा त्रिघात बहुपद के बारे में जान जाते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका पावर 2 उसको इस तरह लिखते, जिसका पावर 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। और जिसका पावर 3 हो, पावर मतलब ए वाला, जिसका पावर देखिए 2 है यहाँ पर, तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। और जिसका पावर 3 है उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, डी। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, त्रिघात बहुपद को इस तरह से लिखते। और द्विघात बहुपद के इस तरह से इसका व्यापक रूप हो गए। द्विघात बहुपद को x² प्लस bx प्लस c लिखते और त्रिघात बहुपद को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी लिखते। तो त्रिघात बहुपद x³ के साथ होगा वो a का मान हो जाएगा, जो x² के साथ है वो b का मान हो जाएगा, जो x के साथ है वो c का मान हो जाएगा, जो बच गया वो d का मान हो जाता है। जैसे द्विघात बहुपद का फार्मूला पढ़े थे, इसमें शून्य का योग होता है, शून्य का गुणनफल होता है, सेम इसी तरह उसमें भी होता है। तो इसका फार्मूला जान जाते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद हुआ। जिसमें 2 शून्य का है उसको द्विघात बहुपद बोल देंगे, जिसमें शून्य 3 हुआ है उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे।
मतलब इसका शून्य का होगा 3 होगा। जैसे उसमें द्विघात बहुपद में 2 शून्य का आया था, जैसे द्विघात बहुपद कोई का हल कीजिएगा तो उसमें 2 शून्य का आएगा, 2 को शून्य का मान ले, कोई 2 को शून्य का आएगा तो एगो का अल्फा मान देते, एगो बीटा मान देते। तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्य का आएगा, इसमें हल कीजिएगा 3 को शून्य का आएगा। मान लीजिए 2 आया, -1 आया, 5 आया, तो हमेशा इसमें 3, क्योंकि त्रिघात बहुपद में 3 शून्य का आएगा, द्विघात बहुपद में 2 को शून्य का आएगा, तो इसमें 3 शून्य का आएगा। इसका हल करने के सीखेंगे आगे। इसका मोटा मोटी पहले बात जानिए क्या होता है। त्रिघात बहुपद शून्य 3 को आएगा तो एगो का अल्फा मान लेंगे, एगो के बीटा मान लेंगे, एगो के गामा मान लेंगे। जिस तरह द्विघात बहुपद में एगो का अल्फा माने थे, बीटा माने थे, उसी तरह त्रिघात बहुपद में एगो का अल्फा मान लेंगे, एगो के बीटा मान लेंगे, एगो के गामा मान लेंगे। जिसमें अल्फा प्लस बीटा, शून्य के योग का फार्मूला क्या था, -b/a। अल्फा इंटू बीटा शून्य के गुणनफल का फार्मूला क्या था, c/a। उसी तरह इसमें भी फार्मूला बनेगा, तो इसका फार्मूला जानते हैं। तो इसका फार्मूला देखिए, सभी शून्य का योग, त्रिघात बहुपद में सभी शून्य का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको गामा पढ़ते हैं, बात याद रखिएगा। जिस तरह द्विघात बहुपद में शून्य का योग का फार्मूला क्या था, -b/a, उसी तरह त्रिघात बहुपद में शून्य का योग का फार्मूला होता है -b/a। दूसरा इसमें देखिए, दूसरा फार्मूला क्या होता है, 2 पद लेना है, एक बार अल्फा बीटा लेना है, एक बार बीटा गामा लेना है और एक बार अल्फा गामा लेना है, और सबके जोड़ने पर इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब 2 पद करके जोड़ने पर, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, 2 पद के जोड़िएगा तो इसका फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, c/a। जिस तरह द्विघात बहुपद में पढ़े थे, शून्य का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a। उसी तरह इसको भी याद कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा देखिए मतलब c/a। जिस तरह द्विघात बहुपद में पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा -b/a, उसी तरह इसका भी त्रिघात बहुपद का दोनों फार्मूला सेम होता है। इसमें एक लास्ट और चलाता है, त्रिघात बहुपद का तीनों शून्य का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का फार्मूला गुणनफल क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है d/a, -d/a। ये d हो गया और a हो गया। जो x क्यूब के साथ है वो a का मान हो गया, जो x स्क्वायर के साथ है b का मान हो गया, जो x के साथ है वो c का मान हो गया, और जो बच गया वो d का मान हो गया। तो शून्य का योग का फार्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद का -b/a। शून्य के गुणनफल का फार्मूला क्या हुआ, c/a। शून्य के इसमें 2 पद लेना है, इसमें डायरेक्ट गुना कर देना है, तीनों पद में डायरेक्ट गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला -d/a। इसका फार्मूला जान गए। अब क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 को हल करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, पावर 3 मतलब त्रिघात बहुपद। इसको जांच करना है कि इसका शून्य 3 -1 -1/3। तो हम लोग सबसे पहला वीडियो में बहुपद का उसमें क्या सीखे थे, जांच करना। जांच मतलब यदि शून्य मतलब जितना शून्य का आया उसको रखने पर 0 चला है, मतलब त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अगर जो 0 शून्यक रखने पर 0 नहीं है, मतलब त्रिघात बहुपद जैसे सीखे थे px बराबर 0, मतलब x का मान कितना रखें, तो px का मान 0 होना चाहिए। तो x का मान यहाँ दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ, -1/3 दिया हुआ। तो यदि रखने पर 0 चला है तो त्रिघात बहुपद का शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं। तो एक बार रख के सबका जांच कर लेते हैं। यहाँ देखिए शून्यक 3 को दिया हुआ है, शून्याक या शून्यांक बोले 3 को दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ, -1/3 दिया हुआ, 3 को शून्यांक दिया हुआ है। बहुपद दिया हुआ है क्या चीज़, px बराबर 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, ये 3 को त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, एक बार 3 रख के जांच करना है 0 आता है कि नहीं, मतलब x का मान 3 रखना है। अगर 0 चला तो मतलब इसका शून्यक है, तो x की जगह पर 3 रखना है, x की जगह पर क्या रखना है 3, तो 3 के क्यूब, x की जगह पर 3 रख दिया, 3 के पावर 3 हो गया, -5 गुने 3, x की जगह पर 3 तो 3 स्क्वायर तो स्क्वायर दे दी, -11 गुने x की जगह पर क्या रखना है 3, -3, तो 3 गुने 3 का 3 दाग गुना करना, 3 का पावर 3 मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 गुने 27 -5 गुने 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 कितना होता है 9, -11 तिया 33 और -3, तो 27 गुने 3 कितना होगा 81, -9 × 5 = 45, 33 और 3 कितना हो जाएगा 36। तो एक बार माइनस वाला के जोड़ लीजिए, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और 4 और 3 7 हाथ से ले 8, दोनों क्या होगा 81 81।
बराबर कितना 0। मतलब 0 3 इसलिए पी एक्स का मान कितना है 0 आया। मतलब 3 क्या है त्रिघात बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 3 रखने पर त्रिघात बहुपद में कितना चला है 0। अब दूसरा शून्यक को जांच करते हैं। दूसरा शून्यक क्या है -1। तो पी एक्स जगह पर क्या धरेंगे -1, मतलब एक्स जगह पर क्या धरना है -1। जगह 0 चला है -1 रखने पर जहाँ जाए से तहाँ तहाँ, तो ये भी क्या है शून्यक, तो -1 रख के जाँच करते। तो एक्स जगह पर -1 रखना है तो -1 के पावर 3 हो जाएगा। -5 गुने एक्स के यहाँ पर क्या धरना है -1, तो -1 के स्क्वायर हो जाएगा। -11 इंटू एक्स के जगह पर क्या धरना है -1, तो -1 रख दी और -3। यदि कोई भी संख्या का पावर विषम संख्या है, यदि यहाँ पर संख्या है माइनस संख्या है, जैसे मान लीजिए -x, इसका पावर कोई विषम संख्या है, तो हमेशा इसका जो मान आएगा हमेशा माइनस में आएगा। यदि कोई माइनस में संख्या उसका पावर सम संख्या, सम मतलब 2 4 6 8 सम संख्या, तो प्लस में आएगा। तो यहाँ देखिए इसका पावर 3 का है विषम संख्या, इसलिए माइनस में आएगा। 3 गुने -1 -5, 1 का पावर सम संख्या है 2, इसलिए 1 क्या आएगा प्लस में आएगा। माइनस प्लस 11 और -3। 3 गुने -1 कितना होगा -3। 1 गुने 5 हो जाएगा, प्लस 11 और -3 -6 और 5 11। तो -11 और +11 क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब कितना चला है 0। मतलब x के मान -1 रखने पर त्रिघात बहुपद का मान कितना है 0, मतलब ये भी इसका शून्यक है। मतलब -1 रखने पर भी क्या चला है 0, मतलब ये भी क्या है इसका शून्यक है। अब तीसरा शून्यक रख के जांच करते, तो तीसरा शून्यक क्या है -1/3। तो तीसरा शून्यक के मतलब x के जगह पर कितना धरेंगे -1/3, मतलब x के जगह पर क्या रखना है -1/3 रख दिए। तो त्रिघात बहुपद में रखते हैं, त्रिघात बहुपद क्या है 3 इंटू x के जगह पर क्या रखना है -1/3, तो -1/3 रख दिए। पावर 3 है तो पावर 3 कर दिए। -5 इंटू x² x के जगह पर क्या रखना है -1/3, तो -1/3 के स्क्वायर। -11 इंटू x के जगह पर क्या रखना है -1/3 -3। अब इसको आगे हल करते, तो 3 का 3 हो जाएगा। तुरंत पीछे बताया था, यदि कोई संख्या पावर माइनस में, पावर कोई संख्या माइनस में हो और उसका पावर विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में ही आएगा। तो -1 और 3 के पावर 3, 1 के पावर कितना भी रहता है 1 ही आता है, क्योंकि पावर विषम संख्या इसलिए हमारा माइनस चला है। 3 के पावर 3 मतलब 3 के 3 भी गुना कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 चलेगा। 3 3 9 9 27। -5 1 का स्क्वायर क्या है -1 का 2 क्या है सम संख्या पावर में, इसलिए 1 प्लस में आएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस प्लस 11 बटा 3, 3 दे दिए। लास्ट में कितना है -3। अब 3 से 27 क्या मरते में कटेगा, तो 9 मरते, मतलब ऊपर क्या बच गया, तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3। अब सभी का लघुत्तम लेंगे। 9 9 3 1 का लघुत्तम 9 हो जाएगा। 9 से 9 1 मरते मतलब -1 बच जाएगा। 9 से 9 1 मरते करेगा तो मतलब -5 बच जाएगा। 9 से 3 मरते खत्म, मतलब 11 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 33 -9 3 27। तो 27 और 5 कितना होता है 27 5 32 और 32 एक 33, मतलब -33 और +33 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 0/9 मतलब 0। इसका मतलब क्या हुआ -1/3 त्रिघात बहुपद रखने पर क्या चला है 0, मतलब तीनों इसका क्या है शून्य, तीनों का जांच कर ली। 3 रखने पर त्रिघात बहुपद का मान 0 आया, -1 रखने पर भी त्रिघात बहुपद का मान 0 आया, यहाँ पर भी देखिए। और -1/3 रखने पर भी क्या है 0, मतलब इससे हमें क्या पता चला, जो शून्य का दिया हुआ त्रिघात बहुपद के लिए क्या है सही, मतलब त्रिघात बहुपद क्या है शून्य का, इसका जांच करना था। अगर px बराबर 0 मतलब जो x का मान दिया हो रखने पर 0 चले, मतलब त्रिघात बहुपद क्या है शून्य। अब आगे पढ़ते, क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात शून्य तथा गुणांक के बीच को संबंध को सत्यापित करें। अब शून्यांक और गुणांक के बीच को संबंध को स्थापित करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते। तो अब देखिए शून्यांक और गुणांक के बीच क्या करना, संबंध को स्थापित करना है।
तो तीनों फार्मूला आप क्या पढ़े थे? एक फार्मूला पढ़े थे जैसे यहाँ देखिए 3 शून्य का दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है 3 मतलब अल्फ़ा का मान हो गया, और बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। जैसे हम इससे कुछ देर पहले फार्मूला बताया जिसमें क्या बताया था, तीनों शून्य के एगो का अल्फ़ा मान लेना है, एगो का बीटा मान लेना है, एगो का गामा मान लेना, तीनों का मान लिख दिए। अब शून्यांक और गुणांक में सत्यता की जांच कराते हैं। यहाँ लिखते हैं ना सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जिस तरह द्विघात बहुपद में किए थे शून्यांक का योग और शून्यांक गुणनफल सेम उसी तरह करना है। तो इसमें सबसे पहले जांच कर रहे हैं शून्यांक के योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जांच करना है। इसका फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो आप सोचिएगा -b/a कहाँ से लाए? तो यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद दिया हुआ px = 3x³ - 5x² - 11x - 3। ये क्या है? त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसका व्यापक रूप होगा। मतलब इसी तरह त्रिघात बहुपद लिखा जाता है। जो x³ के साथ हो a का मान होगा तो a का मान कितना हो जाएगा? 3। b जो x² के साथ हो b का मान x² के साथ कितना है? -5, तो b का मान हो गया। c जो x के साथ हो, यहाँ देखिए x उसका c का मान था, c का मान कितना होगा? -11 और d जो बच गया, क्या बच गया? -3, तो -3 d का मान। मतलब इससे तुलना करने पर a b c d का क्या क्या मान निकाले, अब सेम उसी में रख देना है। तो b का मान कितना है? 5, -5, तो -5 रख दी। अब फार्मूला में माइनस तो माइनस दे दी, बटा a का मान कितना है? 3, तो माइनस माइनस प्लस 5/3। इसका क्या हुआ? शून्यांक के योग कितना आएगा? 5/3। और सिंपल तरह से जोड़ दीजिए, 3 - 1 और -1/3 के जोड़ दीजिए, 3 - 1 और -1/3 के जोड़ दीजिए। 3 में से 2 घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 में से 2 घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस -1/3, तो 3 दूना 6, 6 में से घटेगा तो 5, 5/3। तो सिंपल तरीका से भी जोड़ने पर यहाँ लिख लेना है शून्य का योग लिख लेना है। इसको सेम जैसे द्विघात बहुपद में किए थे, 2 शून्य तो जोड़ दिए थे, 2 शून्य को गुना कर दिए थे। सेम त्रिघात बहुपद वही बात लिखना है, तीनों शून्य को जोड़ देना है सिंपल तरीका से। क्या करना? फार्मूला बैठा कर देख लेना उतना ही आता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 5/3 है, यहाँ पर भी क्या है? 5/3। तो अब अगला फार्मूला यूज कर दे। तो अगला फार्मूला क्या है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका फार्मूला क्या होता है? तो c/a। तो c का मान कितना है? -11 बटा a का मान कितना है? 3, तो -11/3 चले। मतलब फार्मूला से आया, सिंपल तरीका से भी यही आएगा, जांच कर लीजिए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इससे पहले आपको लिख लेना है शून्यांक के दो पद का योगफल। इसमें लिखना है शून्यांक का गुणनफल, मतलब त्रिघात बहुपद के शून्यांक का योग इसमें लिखना है। इसमें लिखना है त्रिघात बहुपद के शून्यांक के दो पद का योगफल। सिंपल तरीका से गुना कर देना, इसमें फार्मूला बैठा देना, दोनों से मैं यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान कितना है? 3, बीटा का मान कितना है? -1, तो रख दिए, प्लस बीटा का मान कितना है? -1, तो -1 रख दिए। गामा का मान कितना है? तो -1/3 रख दिए, प्लस गामा का मान कितना है? तो 1/3 रख दिए, इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान कितना है? 3, तो 3 रख दिए। 3 गुने -1 तो -3, माइनस माइनस प्लस तो +1/3। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। तो -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4। 1/3 के 1/3 हो जाएगा, तो 4 से कितना होता है? 12, और -12 में से घटेगा तो कितना होगा? -11/3। मतलब सिंपल तरीका से भी करने पर, शून्य के दो पद का योग लेने पर, और फार्मूला से भी करने पर, दोनों क्या है? यहाँ भी -11/3 है, यहाँ भी -11/3 है, दोनों क्या है? सेम। सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिएगा तो शून्यांक के दो पद का योगफल सिंपल तरीका से गुना कर देना, यहाँ भी सिंपल तरीका से जोड़ देना, और उसके बाद ये स्टेप लिखिएगा। सत्यता की जांच लिख के लिख दीजिएगा, दोनों पद के फार्मूला बैठा दीजिएगा। -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का फार्मूला होता है c/a, रख दिए। और तीसरा फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फार्मूला क्या होता है? -d/a। तो यहाँ देखिए d का मान कितना है? -3, फार्मूला में माइनस, तो -3d का मान रख दी, और a का मान कितना है? 3, तो 3 रख दी, माइनस माइनस +3 बटा 3, 3 कितना चलेगा? 1। मतलब शून्य का गुणनफल कितना है? 1। अब सिंपल तरीका से भी जांच कर लेते हैं।
अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। लिख दीजिएगा शून्य के गुणनफल बराबर, तो अल्फ़ा का मान कितना है 3, गुने बीटा का मान कितना है तो -1, गुने गामा का मान कितना है तो -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 1 1 है। मतलब शून्य का गुणनफल भी कितना है 1। यहाँ भी देखिए शून्य का गुणनफल फार्मूला से भी कितना है 1। जे काम द्विघात बहुपद के से वही काम इसमें भी करना है। यहाँ लिख देना शून्य का योगफल त्रिघात बहुपद के, सिंपल तरह से जोड़ देना है तीनों शून्य को, क्योंकि इसमें शून्य का निकाला हुआ है और द्विघात बहुपद में शून्य का निकालना पड़ता था। तो शून्य का निकाला हुआ जांच करने के बाद जांच कर दिए, 0 आ गया तो सत्य है, 0 नहीं आया तो सत्य नहीं। उसके बाद लिख देना शून्य का योगफल, सिंपल जगह से जोड़ देना है। फिर शून्य के 2 पद का योगफल कर दिए, सिंपल जगह से शून्य के 2 पद को गुना करके जोड़ दिए। तीसरा में लिखना है शून्य का गुणनफल, सिंपल से कि गुना कर दिए। और लिखना सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 2 पद का योग का फॉर्मूला c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला -d/a होता है। तो तीनों पर a b c का मान है पर मान रखे, d का मान रखे, और जो इसका मान आया वही मान इसमें भी आता है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। मतलब क्या है, सत्यता की जाँच क्या हो, प्रमाणित। इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होगा। अगला वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 2.3, जिसमें पढ़ना है बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम, मतलब सिंपल भाग पढ़ना है। प्रश्नावली 2.3 1 से 2 लेक्चर में मात्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।